साथियों नमस्कार, मैं देवेश तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग सकुशल होंगे। साथियों, पिछले कई दिनों से आप लोग टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी केंद्र पर लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपने हमारी वैक्सीन जो हमारे बच्चों को लगनी थी वो विदेश क्यों भेज दिया। साथियों, आज कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये पूरा जो वैक्सीनेशन का ड्रामा अरविंद केजरीवाल जी रच रहे हैं उसके ऊपर ये एक सोचने का विषय है कि भारत में इतने राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी है, किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वैक्सीनेशन को लेकर इतना हल्ला नहीं मचाया जितना कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मचा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा। साथियों, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली जिसमें आगे की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर चर्चा हुई 19 अप्रैल 2021 को। उस मीटिंग में दो इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया। 19 अप्रैल से पहले तक क्या था कि भारत में जो दो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से जो दो वैक्सीन है, वो जो कंपनियां बनाती थी वो पूरा का पूरा उनको केंद्र सरकार को देना होता था। वो किसी अलग मार्केट में किसी अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट को वो बेच नहीं सकती थी। उनके ऊपर पाबंदियाँ थी कि जो वैक्सीन बनेगा पूरा का पूरा उनको केंद्र सरकार को देना होगा। लेकिन कई राज्य ये लगातार प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे थे कि वो अपने स्टेट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेजी से करना चाहते हैं, अपने स्टेट के लोगों को वैक्सीन जल्दी लगाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अब से जो 1 मई से जो नया 1 मई 2021 से जो 18 से लेकर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगना था, उस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए कि जितनी भी वैक्सीन बनेगी उसका 50% कंपनियां को केंद्र सरकार को देना होगा। बाकी का जो 50% बचेगा उसे वो स्टेट को बेच सकती है, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकती है, विदेश में बेच सकती है। मतलब वो ओपन मार्केट में 50% वैक्सीन किसी को भी बेच सकती है, वो छूट है उसका। उसके लिए नियम कानून बनाए गए कि कितने प्राइस हो गए, वो सब उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं। मतलब ये तय हो गया कि 50% वैक्सीन अब ओपन मार्केट में अवेलेबल है। ताज्जुब की बात देखिए, 19 अप्रैल को मीटिंग हुई, 19 अप्रैल को ये निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार हरकत में कब आई? दिल्ली सरकार हरकत में आई 26 अप्रैल 2021 को। 26 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने एक लेटर लिखा भारत बायोटेक को। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा वो आपको बता दे रहा हूँ। लेटर में उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार 67 लाख वैक्सीन खरीदने का प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कोई परचेज ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कोई एडवांस पेमेंट नहीं दिया। उन्होंने लेटर में बस ये लिखा कि हम प्लान कर रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप जो दिल्ली की जनता के हितैषी अपने आप को बताते हैं, आपने कितनी वैक्सीन अभी तक दिल्ली की जनता के लिए खरीदी? अगर खरीदी तो उसका कॉपी दिखाइए, उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। अभी तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो वैक्सीनेशन हो रही है वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक 1 रुपए का भी वैक्सीन ऑर्डर नहीं किया है दोनों कंपनियों से, और वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं। तो दोषी क्यों ठहरा रहे, इतना हंगामा क्यों काट रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। दिल्ली सरकार जो बोलती थी कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी दे दिया जी, 25% बजट दिल्ली का हेल्थ पे खर्च करती थी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पूरा ढिंढोरा पीटा। लेकिन क्या हुई? अभी आपने स्वयं देख लिया, दिल्ली सरकार की सारी कथनी फेल हो गई। दिल्ली का हेल्थ फैसिलिटी चरमरा गया। दिल्ली में न तो इन्होंने पिछले 7 साल में एक हॉस्पिटल्स बनाए, न तो हॉस्पिटल जो एग्जिस्टिंग थे उनको दुरुस्त किए, उनमें बेड बढ़ाए, उनमें इक्विपमेंट्स बढ़ाए, कुछ नहीं इन्होंने किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया और जनता के पैसों को इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया। आज जब दिल्ली की पोल खुल चुकी हेल्थ फैसिलिटी की, तो ये लोग अलग अलग मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली की जनता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आपसे एक प्रश्न पूछती है, मैं भी दिल्ली की नागरिक होने के नाते आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप जो इतना वैक्सीनेशन के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को बताइए कि आपने कितनी वैक्सीन खरीदी दिल्ली की जनता के लिए। और साथियों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी दिल्ली की सजग जनता होने के नाते माननीय केजरीवाल जी से यह प्रश्न जरूर पूछिए कि माननीय केजरीवाल जी,
आपने दिल्ली के लिए कितनी वैक्सीन खरीदी अभी तक, जो आप इतना हल्ला काट रहे हैं। धन्यवाद साथियों।